भगवान की परिक्रमा लगाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप एक तरह के नहीं, देखने से भी पाप हो जाता है, बोलने से भी पाप होता है, चलने से भी पाप हो जाता है। तो भगवान की परिक्रमा लगाने से पाप नष्ट हो जाते हैं। और कहा भी गया है, यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च। यानि कानि च पापानि, कितने तरह से जो पाप हो गए हैं इधर उधर के, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं भगवान की परिक्रमा लगाने से। तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायाम पदे पदे। भगवान की प्रदक्षिणा करने से एक एक पग जब हम परिक्रमा लगाने के लिए बढ़ते हैं तो करोड़ों करोड़ों पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं। तानि सर्वाणि, जितने हमारे पाप हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि चलिए हम भगवान गोवर्धन की परिक्रमा लगाते हैं। तेरो सब संकट मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की, परिक्रमा कर गोवर्धन की। इसलिए भगवान की परिक्रमा लगाना चाहिए। और परिक्रमा भी अलग अलग बताई गई है। जैसे भगवान शंकर की कितनी परिक्रमा बताई है, ध्यान है आपको? भगवान शंकर की अर्ध परिक्रमा, आधी परिक्रमा लगाना चाहिए। यूं नहीं कि आप बार बार घूम जाओ। भगवान शंकर की जो जलेरी होती है ना, उसको लांगा नहीं जाता है, बस वहीं तक परिक्रमा लगाओ, वापस घूम करके आ जाओ, आधी परिक्रमा। और माता जी की, दुर्गा जी की एक परिक्रमा लगाना चाहिए। और भगवान नारायण की, भगवान विष्णु की 4 परिक्रमा तो होती ही है। यज्ञ नारायण भगवान की 5 परिक्रमा लगाएं। तो ऐसे परिक्रमा लगाने से कितने हमारे जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए परिक्रमा का बड़ा महत्व है।